दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग 70वीं बीपीएससी के रिगार्डिंग सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन तथा सामाजिक सांस्कृतिक जागृति जो है उस चैप्टर को हम लोग विस्तार पूर्वक देखने का प्रयास करते हैं, जो कि आजकल बीपीएससी का जो ट्रेंड रहा है 69th बीपीएससी से टोटली उनने अपने पैटर्न को ही बदल दिया है। जिस प्रकार से 69th बीपीएससी में प्रीलिम्स देते समय स्टूडेंट और ख़ास करके जो नए स्टूडेंट हैं उन्होंने जिस प्रकार से परेशानी और कठिनाई का सामना किया था, उसको देखते हुए हमने आज 69th बीपीएससी को पैटर्न का ही सबसे एडवांस पैटर्न मान करके और सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन जो है उसको देखने का प्रयास करते हैं। पहले क्या होता था कि फैक्ट बेस पढ़ करके और एक दो क्वेश्चन जो आते थे उसको आदमी सॉल्व कर लेता था, लेकिन अब क्या है कि वैसा ट्रेंड रहा नहीं है, बदल सा गया है ट्रेंड। तो थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। चलिए ज़्यादा बात न करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 19वीं सदी के आरंभिक दशकों से देश के प्रत्येक भाग में यह आभास किया जाने लगा कि भारतीय समाज पिछड़ा हुआ है एवं इसे सुधारना आवश्यक है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से ये देखा भारतीयों ने कि भारतीय जो समाज है वो सामाजिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है। इस कारण से वहाँ पर उन लोगों को प्रेरणा मिली कि इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। इस प्रकार सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों ने धार्मिक विश्वासों का रूप धारण कर लिया। अतः देश के हर भाग में और हर धार्मिक समुदाय में सामाजिक सुधार के जो आंदोलन प्रारंभ हुए वे धार्मिक सुधार के भी आंदोलन थे। ठीक है, ये सुधारक बुद्धिमान, मानवतावाद एवं मानव एकता के विचारों से बड़े प्रभावित हुए थे। उच्च विचारों एवं आधुनिक विज्ञान का ज्ञान भारत में लाने में पाश्चात्य शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ठीक है, तो इसमें भारत में जो सामाजिक सुधार आंदोलन हुए थे उसमें पाश्चात्य शिक्षा का भी बहुत अहम योगदान रहा था। शिक्षित भारतीय भी विश्व के अन्य भागों की राष्ट्रीयता तथा जनतंत्र के आंदोलनों से परिचित हुए। भारतीय जनता की सर्वलोकमुखी जागृति के लिए शुरू हुए इन आंदोलन ने आधुनिक भारत के निर्माण की आधारशिला रखी। प्राचीन भारत के दर्शन, विज्ञान, धर्म तथा साहित्य की व्यापक जानकारी मिलने लगी, तो भारतीयों में अपनी सभ्यता के प्रति सम्मान एवं अभिमान की भावना जागने लगी। ठीक है, सुधारकों ने अंधविश्वासों तथा अमानवीय प्रथाओं के विरुद्ध शुरू किए अपने संघर्ष में प्राचीन ग्रंथों के प्रमाण प्रस्तुत किए। ऐसा करते समय उनमें से अधिकांश ने धार्मिक विश्वासों की बजाय तर्क बुद्धि एवं मानवतावाद को महत्व दिया। देखिए जब भी पुनर्जागरण होता है ना, तो उस देश में क्या होता है, जब पुनर्जागरण होता है अर्थात इसका मतलब ये होता है, पुनर्जागरण से पूर्व क्या है कि वहाँ की जनता भगवान के भरोसे मतलब ये सोचती है कि भगवान जो चाहेंगे वही होगा, हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। खाना उनके सामने अगर रख दिया जाए तो भी वो कहते हैं कि भगवान हमको खिला देंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जब पुनर्जागरण होता है तो उनको मतलब इसकी जानकारी होने लगती है कि ठीक है, जब तक कर्म हम नहीं करेंगे तब तक भगवान भी हमारा कुछ मतलब उतरने वाले नहीं हैं और करने वाले नहीं हैं, तो कर्म प्रधान है। ठीक है, तो पुनर्जागरण यहाँ पर हुआ। राजा राम मोहन राय सबसे पहले, ये भारतीय बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं
इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन इनसे हर साल एक क्वेश्चन रखता है। और आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें एक ही क्वेश्चन में 3-4 पॉइंट दे करके इनके बारे में पूछ लिया जाएगा, तो इसलिए डिटेल्स में पढ़ना ज़रूरी है। यहाँ से अब विशेष रूप से ध्यान दीजिए आप लोग। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी में बंगाल के राधापुर नामक गांव में एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है। उन्होंने संस्कृत की परंपरागत शिक्षा वाराणसी में एवं अरबी तथा फारसी की शिक्षा पटना में प्राप्त की। ठीक है। राम मोहन राय ने न केवल हिंदू धर्म का गहन अध्ययन किया, बल्कि इस्लाम एवं ईसाई धर्मों का भी गहन अध्ययन किया। ठीक है। उन्होंने बंगला, हिंदी, संस्कृत, फारसी तथा अंग्रेजी में कई ग्रंथों की रचना की। इनकी कृतियों में प्रिंसेप ऑफ जीसस, ठीक है, प्रमुख है। इन्होंने बंगला भाषा में संवाद कौमुदी नामक साप्ताहिक पत्रिका का भी संपादन किया था। ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना, प्रिंसेप ऑफ जीसस, ये क्वेश्चन बीपीएससी में अनगिनत बार आ चुका है। चलिए आगे देखते हैं कि राजा राम मोहन राय ने 1822 ईस्वी में फारसी भाषा में मिरातुल अखबार एवं अंग्रेजी भाषा में ब्रह्मनिकल पत्रिका प्रकाशित की। नेक्स्ट आ जाता है, सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युग दूत कहा है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनको युग दूत किसने कहा है, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मुगल शासक अकबर द्वितीय, देखिए ये इम्पोर्टेंट लाइन है, मुगल शासक अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान करके तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता माना जाता है। यहीं से राजा राम मोहन राय जो थे, उन्होंने भारत में पुनर्जागरण का आंदोलन छेड़ा था और इसीलिए उन्हें पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ब्रह्म समाज धार्मिक सुधार का पहला महत्वपूर्ण संगठन था। ठीक है। और इसने मूर्ति पूजा एवं निरर्थक प्रथाओं तथा रीति रिवाजों का बहिष्कार किया था। मूर्ति पूजा का बहिष्कार किया था किसने, तो जब ब्रह्म समाज की ने स्थापना किया था ना, तो इसने क्या किया था कि मूर्ति पूजा एवं निरर्थक प्रथाओं तथा रीति रिवाजों का जमकर पुरजोर विरोध किया था। इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। देखिए, राष्ट्रवाद की भावना जो पनपी थी ना, उसका देन जो है राम मोहन राय जी के विचारों से प्रकट हुआ। ये एकेश्वरवाद के समर्थक तथा बहुदेववाद के कट्टर विरोधी थे। इन्होंने 1809 ईस्वी में फारसी में एक पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट यानी तुहफात उल मुबाहिदीन लिखी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि तुहफात उल मुजाहिदीन किसने लिखा है, तो राम मोहन राय ने 1809 ईस्वी में लिखा था। 1814-15 ईस्वी में इन्होंने कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। देखिए, कई बार क्रम जमाने के लिए भी दे दिया जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ, आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई, ऐसे ऐसे करके उनके कई सारे जो उन्होंने संगठन बनाए थे उसके स्थापना संबंधी भी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। ठीक है। तो देखा जाए
तो ब्रह्म समाज जो है राजा राम मोहन राय ठीक है, उन्होंने ही स्थापना किया था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं आत्मीय सभा की स्थापना की कब? 1814-15 ईस्वी में। और कहाँ किया था? तो कोलकाता में। 20 अगस्त 1828 ईस्वी को इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में की। तो सबसे पहले क्या किया था? आत्मीय सभा की स्थापना, फिर ब्रह्म समाज की स्थापना। 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से डेविड हेयर, ये डच घड़ी साज था, ठीक है, ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की तथा 1825 ईस्वी में कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। किसने किया था वेदांत कॉलेज की स्थापना? तो डेविड हेयर ने किया था। किसके? राम मोहन राय के सहयोग से। नेक्स्ट है कि सामाजिक सुधार के क्षेत्र में राम मोहन राय की सबसे बड़ी उपलब्धि 1829 ईस्वी में सती प्रथा को बेंटिक की सहायता से प्रतिबंधित करना था। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा की समाप्ति या उन्मूलन के लिए जो तत्कालीन बंगाल के गवर्नर थे, ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल जो थे, उनके साथ मिल करके और इस कुरीति जो था, कुप्रथा को समाप्त किया था। उन्होंने बहुपत्नी प्रथा का विरोध किया। वे चाहते थे कि स्त्रियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो एवं इन्हें संपत्ति का उत्तराधिकार मिले। 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल, जो इंग्लैंड में पड़ता है, ब्रिस्टल नामक स्थान पर राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। जब वो विलियम चतुर्थ के दरबार में मुग़ल सम्राट जो थे अकबर द्वितीय ने भेजा था, वहीं उनका मृत्यु भी हो गया था। ब्रह्म समाज के दो अन्य प्रमुख नेता देवेंद्र नाथ ठाकुर एवं केशव चंद्र सेन थे। 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज में विभाजन हुआ। केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की और उन्हें जाति प्रथा, धार्मिक रीति रिवाज एवं धर्म ग्रंथों के प्रमाणों को मानने से अस्वीकार कर दिया था, इनकार कर दिया था। इन्हें अंतर्जातीय विवाह तथा पुनर्विवाह का समर्थन किया। किसने किया था भाई ये? तो ये जो थे भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किया केशव चंद्र सेन जो थे, वो पुनर्विवाह एवं अंतर्जातीय विवाह के वो समर्थक थे और ऐसे विवाह आयोजित भी किए तथा पर्दा प्रथा तथा जाति भेद का भी विरोध किया था। तो ये जो था उस समय के हिसाब से ये। आगे देखते हैं प्रमुख जो संस्था तथा उसका स्थापना का वर्ष। आत्मीय सभा 1814-15 में। दूसरा है वेदांत सोसाइटी 1816 में। हिंदू कॉलेज 1817 में। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस 1820 में। कोलकाता यूनिटेरियन 1821 में। वेदांत कॉलेज 1825 में और ब्रह्म समाज 1828 में। ये कार्यक्रम जो है ना, क्रमानुसार जमाने के लिए आजकल दिया जा रहा है और ये सब इम्पोर्टेंट है। अब ये ब्रह्म समाज जो अपने राजा राम मोहन राय थे, उनका यहीं पे जो भी उन्होंने किया था उसका द एंड हुआ इस किताब के अनुसार। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे हेनरी विवियन डेरेजियो एवं यंग बंगाल। ठीक है, तो बंगाल में आधुनिकीकरण के आंदोलन को आगे बढ़ाने में कोलकाता के
कोलकाता के हिंदू कॉलेज ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हेनरी विवियन डेरोजियो स्कॉटलैंड के निवासी थे और घड़ियां बेचने कोलकाता आए थे, मगर बाद में बंगाल में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य बन गया और 1826 ईस्वी में 17 साल के तरुण हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज में अध्यापक बने। कोलकाता के तरुण विद्यार्थियों को अत्यधिक आकर्षित किया एवं उन्होंने एक प्रकार की बौद्धिक क्रांति को जन्म दिया। डेरोजियो के विद्यार्थियों ने, जिन्हें सामूहिक रूप से यंग बंगाल कहा जाने लगा, सभी प्रकार की परंपराओं का मजाक उड़ाए, ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया, सामाजिक एवं धार्मिक रूढ़ियों को तोड़ा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं स्त्रियों के लिए शिक्षा की मांग की। आत्मिक उन्नति एवं समाज सुधार के लिए उन्हें एकेडमी, एसोसिएशन एवं सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे संगठनों की स्थापना की और उन्होंने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा तथा डिबेटिंग क्लब की भी स्थापना की डेरोजियो ने। हेनरी विवियन डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। देखिए, राष्ट्रवादी कवि पूछा जाए ना, भारत का आधुनिक राष्ट्रवादी कवि, तो हेनरी विवियन डेरोजियो। इन्होंने ईस्ट इंडिया नामक दैनिक पत्र का भी संपादन किया था। ईस्ट इंडिया नामक दैनिक पत्रिका किसने चलाया था, संपादन किया था, तो डेरोजियो का काम था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 7 सितंबर 1875 ईस्वी में मैडम ब्लाडवस्की, ये रूसी महिला थी, एवं कर्नल हेनरी ऑलकॉट, ये अमेरिकी सैनिक थे, के द्वारा न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लाडवस्की एवं ऑलकॉट के द्वारा किया गया था। कहाँ पर? न्यूयॉर्क, अमेरिका में किया गया था। आगे है थियोसॉफी शब्द दो ग्रीक शब्दों जैसे थियोस यानी ईश्वर और सोफिकल मतलब ज्ञान से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ईश्वर का ज्ञान। कोई मतलब नहीं है। आगे का देखते हैं हम लोग। 1882 ईस्वी में इन्होंने अपनी सोसाइटी का मुख्य कार्यालय मद्रास नगर के समीप की एक बस्ती अडयार, मद्रास में स्थापित कर लिया। 1897 ईस्वी में ऑलकॉट की मृत्यु के पश्चात एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। भारत में इस आंदोलन की गतिविधियों को व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय एनी बेसेंट को दिया गया है। 1898 ईस्वी में इन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं कि आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना की तरह एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की थी। आगे देखते हैं हम लोग ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनका भी बहुत ही
महत्वपूर्ण योगदान रहा है कुप्रथा से भारतीयों को बचाने में। इनका जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में 1820 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने संस्कृत का गहन अध्ययन किया एवं 1851 ईस्वी में संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य बने और इनके अगाध पांडित्य के लिए संस्कृत कॉलेज ने इन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की। ठीक है। उनके जीवन की सादगी, निस्वार्थ सेवा, निर्भयता एवं दायित्वों के उत्थान तथा शिक्षा के प्रसार के लिए किए गए अथक प्रयासों ने उन्हें एक आख्यान पुरुष बना दिया। उन्होंने बांग्ला भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इन्हें आधुनिक बंगाल का प्रणेता माना जाता है। विद्यासागर ने स्त्री जाति के उत्थान के लिए महान कार्य किया और कोलकाता में 1856 ईस्वी में पहली बार जिस विधवा पुनर्विवाह का आयोजन हुआ उसमें विद्यासागर ने व्यक्तिगत भूमिका अदा की और इनके प्रयासों से 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून को पारित किया गया। चलिए आगे हम लोग देखेंगे पश्चिमी भाषा के सुधार। ये दूसरे वीडियो में आएगा, चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है और ये हम लोग एक एक करके 2 या 3 दिनों में इस वीडियो को हम लोग इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। तो आप लोग इस वीडियो से लाभ उठाइए और अगर आप लोग को अच्छा लगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।